आइए मीन राशि के लिए हम वीडियो बनाते हैं। आज हम मीन राशि के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो मीन राशि है वो पिछले 1.5 वर्ष से बिल्कुल लगन भाव में उनके गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और उनके इनकम के बिल्कुल सॉस नहीं थे और परेशानी थी। 12वें हाउस का मालिक वो 3rd भाग में है और 11वां जो भाग है वो इनकम का है। शनिदेव 1.5 साल से अपने आप को पहचानने के लिए पा रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और इनकम जो आपकी बढ़ नहीं सकती, बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, परेशान है आप काफ़ी समय से। और पिछले 1.5 वर्ष से आपको नींद भी नहीं आ रही, आपको कर्जे की स्थिति बनी हुई है, आप सोने की कोशिश भी करते हो तो आपको नींद नहीं आती, आपको बेचैनी रहती है, आपके ऊपर इतनी टेंशन बढ़ी हुई है, आप कर्जे की स्थिति में बढ़ गए हैं। और जीवन साथी भी आपको समझ नहीं पा रहा, मीन राशि वालों आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। जो आपके ग्रहों की चाल है जिसके कारण आपके जो आपके पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पा रहे। 1.5 साल तक शनिदेव जो इनकम के भाव में बैठे हुए थे और आपको बिल्कुल परेशान कर रहे थे। अब आप घबराए नहीं, आप मेहनत करते हो, जैसे ना पैसा कमाने की कोशिश करते हो उतना पैसा आपको मिलता नहीं है, उतना आपके लिए आता नहीं है, आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप चालाक बनने की कोशिश भी करते हो, दिमाग भी चलाते हो, लेकिन काम नहीं हो पाता। क्योंकि 17 मई के बाद जो मेष राशि में बिल्कुल बदलाव होगा। शनि बुध के नक्षत्र में रेवती में जा रहे हैं और जो बुद्धि है वो धन का भाग है और बुद्धि और कारक ग्रह जो है मजबूत कर हो जाएंगे आपके। और शनिदेव ने शनि बुध के नक्षत्र में जाएंगे जब, तो कर्म क्षेत्र को देखेंगे और आपको बिल्कुल कुछ चीज़ें सिखा करके जाएंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को खुद को बदलने की कोशिश पूरी करेंगे, आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ जाएगा, बदलाव की स्थिति आ जाएगी। 17 मई को लेके 9 अक्टूबर तक आपको इतनी सफलता मिलेगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि आपको इतनी 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 तरक्की होगी आपकी कि आप सोचते सोचते जो हैरान हो जाएंगे। और 17 मई से लेकर के 9 अक्टूबर तक, और शनि जो है 3rd भाग में है, वो उसकी दृष्टि आपके भाग्य घर में पड़ रही है और आप आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बढ़ेंगे आप, और शनि मजबूत करेंगे आपको और आप बिल्कुल नहीं हार मानेंगे, आप कभी हार मान ही नहीं सकेंगे। अपनी हार को बिल्कुल आप मानते भी नहीं हो और मान भी नहीं सकोगे। आपके जो ग्रहों की स्थिति है बहुत प्रबल हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे, जो मेरे पीछे खोया है वो मेरे पाने का समय आ गया। आप जितने परेशान से आप उतने परेशान आप बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 3rd भाव के कारक शनि आपकी मानसिक और पारिवारिक घर में मानसिक स्थिति खराब कर रहे थे और पारिवारिक में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आप हार भी जाते थे, कि हार मान लेते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन लेने की कोशिश करते थे तब भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब आप डिसीजन लेंगे, अंदर से मजबूत होंगे और टूटेंगे नहीं। आगे टूट रहे थे अब नहीं टूटेंगे, क्योंकि लगन में शनि है वो 3rd भाग में ऊंच के भाग में है, कर्म के अनुसार बदलना होता है और कॉन्फिडेंस की पावर आपके अंदर आएगी। नौकरी व्यापार आपका चलेगा, जो चल नहीं रहा था वो भी चलेगा और बढ़िया सपोर्ट आपको मिलेगी। और 12 भाग में सीधा मतलब होता है मान का, और शनि आपको कोर्ट कचहरियों में मान सम्मान दिवाएंगे और आप लड़ेंगे भी तो अपनी कोर्ट कचहरी केस जीत जाएंगे, विदेश से आपको सफलता मिलेगी। और 7 भाग में दृष्टि है जो वो रिश्ता आपका प्रोफेशनल होगा। आपको लगन में शनि आपको कोर्ट कचहरियों से राह दिलाएंगे और 7 भाग में दृष्टि अपने आप को वो ठीक ठाक कर पाओगे। आप दूसरों को आप बिल्कुल कुछ नहीं कह पाएंगे, ना कुछ आपको कोई कह पाएगा, लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। 7वां भाग जो खराब था, आपको लोग छोड़े जा रहे थे और वो आप नहीं छोड़ेंगे, वो आपके अंदर सपोर्ट करेंगे, आपके अंदर भीतर आपकी पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके जो ग्रह है आपकी फेवर में आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जो ग्रह है आपकी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने काम पर तरफ ध्यान दें और आगे बढ़ें। यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। आपके जो ग्रह है बिल्कुल आपकी फेवर में है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल ना घबराएं। वो सारे ग्रह आपकी फेवर में होने जा रहे हैं और आपको जो खोया है आपने बिल्कुल पाया है। और जो बुध देवा आपको कर्म क्षेत्र में को भी देख रहे हैं, आपको चीज़ें सिखाएंगे, कुछ सिखा कर जाएंगे और कुछ बदलना जो आपके जीवन में बदलना था, चिड़चिड़ापन था, क्रोध था, अब वो क्रोध नहीं करेंगे। 17 मई से लेकर के 9 अक्टूबर तक आपका जो चिड़चिड़ापन और परेशानी थी वो सब दूर हो जाएगी, वो सब दूर हो जाएगी। आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपको जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं, इतना आप टेंशन में थे, वो टेंशन अब आपकी दूर हो जाएगी। आपको परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सारे ग्रह आपकी फेवर में है, तो आप यदि
आपके कोर्ट कचहरी के केस भी अड़े हुए हैं, वो भी केस हो जाएंगे, उससे राहत मिलेगी। कोई वाद विवाद चल रहा था पुराना पैतृक संपत्ति का, वो भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपकी तरफ होगा। और जो आप नई नौकरी छोड़कर करना चाहे वो नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। और यदि व्यापार करना चाहे उस व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, अच्छी डील हो सकती है। जो समय मैंने आपको बताया है तो उस समय का आप लाभ उठाएं और उसका फायदा उठाएं और परिवार का माहौल सुधारपूर्ण रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी नींद को आप पूरा लीजिए। आप अपनी नींद को पूरा नहीं ला पा रहे और नींद की वजह से आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिससे जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना पड़ेगा। और आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन बेकार है। जय सोचना पहले आप छोड़ दीजिए। जब जय आप सोचना छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए जो सारे ग्रह आपके प्रबल हो जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र को भी शनि देव देख रहे हैं, आपको बिल्कुल फायदा देकर जाएंगे। जय जो मैंने समय आपको बताया है, ये आपकी फेवर में समय है। आप इस समय का लाभ उठाएं और आगे बढ़ें और आपके छोड़ें। और कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपका फोकस आपके काम की तरफ होना चाहिए। यदि आप अपना फोकस अपने काम की तरफ रखेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे काम हो जाएंगे और आप बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए यह समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आपके घर में जो आप हेल्थ का ध्यान रखें। आप यदि आपने नींद पूरी नहीं ली तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है और आपकी हेल्थ खराब होगी। और बाहर का मत खाएं, बाहर का यदि खाएंगे तो आपका पेट की समस्या हो सकती है। आप बाहर का खाना छोड़ दीजिए और अपने घर का ही खाइए। और बाहर बिल्कुल किसी दोस्त जो आपके पहले हैं उन्हीं से दोस्ती बनाइए, नए दोस्त मत बनाएं। नए दोस्त बनाने की आप कोशिश मत करें। यदि नए दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैंने आपको कुल मिला करके पूरा संक्षेप में सारा आपको बता दिया है। मेरी राशि वालों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जहाँ किसी के काम आ सके और इसका लाभ उठा पाएँ। और आपके कमेंट का मैं जवाब हमेशा देती हूँ और जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।